हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारी प्रैक्टिस का नेक्स्ट डे है। आज के दिन में हम कुछ खास एनिमेशंस को बनाने वाले हैं। आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। आज हम कुछ इस तरह की बेस्ट एनिमेशन को बनाएंगे। तो चलिए इसे हम शुरू करते हैं। मैं हूं आपके साथ एनवी और स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे एक न्यू स्लाइड ले लेना है। इस नई स्लाइड को लेने के बाद में हमें यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर को चेंज कर देना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरीके से आप थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड चेंज कर लीजिए। अब हमें यहाँ पे शेप लेना है। शेप लेने के लिए इंसर्ट टैब पे क्लिक करें, उसके बाद में शेप पे क्लिक करें। अब यहाँ से हमें कुछ बेस्ट तरीके का शेप लेना है। तो यहाँ से आप कुछ इस तरीके का शेप ले लीजिए। उसके बाद में इसकी आउटलाइनिंग्स को और नैरो करके थोड़ा सा इसे आप यहाँ से इसके साइजेस को बढ़ा दीजिए कुछ इस तरीके से। उसके बाद में इसे आप इस तरीके से रोटेट कर लीजिए इस तरीके से। उसके बाद में इसी की डुप्लीकेट कॉपी हमें एक और बनाना है, या फिर आप चाहें तो इसे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि कॉपी एंड पेस्ट इस तरीके से। इसके बाद में इसे हमें फ्लिप करना होगा। रोटेट पे आके आप यहाँ से हॉरिजेंटल फ्लिप कर लीजिए। फ्लिप कर लेने के बाद में इसे जस्ट आपको इसी के सामने लगाना है। इसके बाद में दोनों को एक साथ आप सिलेक्ट कर लीजिए। दोनों को या एक साथ सिलेक्ट करने के लिए आप कंट्रोल के साथ ए दबाकर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में फॉर्मेट पे आके शेप इफ़ेक्ट पे आके और यहाँ पे आप इसको और भी इफेक्टिव अच्छा दिखने वाला बना सकते हैं। उसके बाद में हमें सेम टू सेम इन्हीं की कॉपी कर लेना है एक और। जस्ट आपको कंट्रोल ए से दोनों को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट कर लेने के बाद में कंट्रोल के साथ आपको डिप्रेस करना है, तो इन्हीं की एक और डुप्लीकेट कॉपी हो जाएगी। उसके बाद में उनको जस्ट इसके नीचे रख के वापस से कंट्रोल के साथ ए दबा लीजिए तो कि सिलेक्ट हो जाएगा, और इसे आप थोड़ा सा ऊपर ले लीजिए। उसके बाद में यहाँ पे आपको एक और शेप लेना होगा, ताकि ऊपर से हम जो भी बॉल बनाएंगे वह बॉल नीचे आके उस शेप के अंदर गिर जाए। तो यहाँ से हम एक शेप और ले लेते हैं कुछ इस तरीके का। इसे आपको यहाँ पे रखना है। इसके बाद में इसी शेप की एक और डुप्लीकेट कॉपी बना लेना है, और इसे भी आपको जस्ट इसी के ऊपर या फिर इसे आप रोटेट कर दीजिए, फ्लिप रोटेट कर दीजिए। इसके बाद में इसे जस्ट इसके ऊपर लगा दीजिएगा। अब इसे आपको करना होगा सेंड टू बैक। तब यहाँ से आप आइए और इसे सेंड टू बैक कर दीजिए। इसके बाद में इसके साइजेस को और इंक्रीज कर दीजिए। उसके बाद में आपने जो पीछे का शेप लिया है, सेंड टू बैक किया है, उसका कलर आपको यहाँ से थोड़ा डार्क कर देना है कुछ इस तरीके का, और इस शेप का कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में हमें यहाँ पे एक बॉल लेना है। बॉल लेने के लिए यहाँ से हम बॉल बना सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे बॉल बना लेते हैं। एक सर्कल लेते हैं। अब उस सर्कल को हमें थोड़ा सा इफेक्टिव बनाना है। दोनों तरफ से इसके साइजेस को आपको यहाँ से फिक्स कर देना है, जैसे कि मैंने 0.6 रखा है। उसके बाद में फॉर्मेट शेप पे आना है। फॉर्मेट शेप पे आने के बाद में यहाँ से आपको इसको चेंज कर देना है थोड़ा सा। डायरेक्शन में आपको इसको सेंटर करना है। उसके बाद में इसकी यहाँ से आप थोड़ी सी विड्थ कम ज़्यादा कर दो,
ग्रेडियंट स्टॉप कर दो। उसके बाद में कलर वगैरह आप यहाँ से चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं ये। उसके बाद में इसकी जो आउटलाइनिंग्स हैं उस आउटलाइनिंग्स को अपने को हटाना है। हटाने के लिए आपको शेप आउटलाइनिंग्स पे आना है और यहाँ से इसे नो आउटलाइनिंग्स कर देना है। उसके बाद में आपकी जो बॉल है इस बॉल को आपको यहाँ पे रखना है। यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से इसको इसके अंदर डालना है। अब आपको इसमें एनिमेशंस ऐड करना है। एनिमेशंस ऐड करने के लिए आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है, ऐड एनिमेशंस के ऊपर आना है। उसके बाद में नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर कस्टम पाथ का ऑप्शन दिखाई देगा। इसे आपको आपने जो इसके अंदर सर्कल्स बनाए हैं इस तरीके से आपको इसे इसके अंदर ड्रॉ कर लेना है। अब ड्रॉ कर लेने के बाद में यहाँ पे आपने जो इसमें गिराने के लिए ये बनाया था शेप, इसे आपको ब्रिंग टू फ्रंट कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं ब्रिंग टू फ्रंट आपको दिखाई देगा, इसे आप सिंपल ब्रिंग टू फ्रंट कर दीजिए। वापस से आपको एनिमेशंस के टैब पे आना है। उसके बाद में यहाँ पे एनिमेशंस के पैनल को ओपन कर लेना है। उसके बाद में इसके ऊपर आपको राइट क्लिक करके टाइमिंग्स के ऊपर आ जाना है, इफ़ेक्ट के ऊपर आना है, स्मूथ स्टार्ट को आपको 0 कर देना है, स्मूथ एंड को भी आपको यहाँ से 0 कर देना है। टाइमिंग्स पे आना है। टाइमिंग्स पे आने के बाद में आपको इससे विथ प्रीव्यूज कर देना है। उसके बाद में इसकी जो ड्यूरेशंस है उसे आप यहाँ से कम कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ से अभी 5 सेकंड कर देता हूँ। उसके बाद में आपको यहाँ पे कितनी देर इसे चलाना है आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अंटिल एंड ऑफ स्लाइड कर रहा हूँ, जैसे कि जब तक मेरी स्लाइड खुली हुई रहेगी तब तक यह चलता रहेगा। यहाँ से आपको इसे ओके कर देना है। उसके बाद में आपको सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में इसे एरो की से थोड़ा सा ऊपर आपको लेना है ताकि थोड़ा सा अच्छा प्रॉपरली दिखे। उसके बाद में वापस से हमें इसकी एक को डुप्लीकेट कॉपी बनाना है। सिलेक्ट किया, कंट्रोल बटन के साथ आपको डी दबाना है। जैसे ही आप कंट्रोल के साथ डी दबाते हैं डुप्लीकेट कॉपी हो जाती है। डुप्लीकेट कॉपी होने के साथ साथ एनिमेशंस भी डुप्लीकेट हो जाता है। तो एनिमेशंस को डुप्लीकेट आपको जस्ट इसके फिक्स इसी की लाइन के ऊपर फिक्स कर देना है। उसके बाद में वापस से आप इसको एक बार और सेलेक्ट करो, वापस से आप एक बार और कंट्रोल के साथ डी दबा। तो यहाँ पे आपने अभी 4 कॉपी बना ली है इसकी डुप्लीकेट। इन्हीं को सभी को एक जगह फिक्स कर दें। फिक्स कर देने के बाद में यहाँ पे आपको इनको जस्ट इसके ऊपर सेट करना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एनिमेशन पैनल में हमारे सामने 4 एनिमेशंस दिए हुए हैं। क्योंकि हमने यहाँ पे 4 कॉपी बनाई है इसलिए हमें यहाँ पे 4 दिखाई दे रहे हैं। यदि हम चाहें तो इनकी 8 कॉपी भी बना सकते हैं। एक बार फिर से आपको पूरे को एक साथ सिलेक्ट कर लेना है, सभी बॉल को। उसके बाद में वापस से आपको कंट्रोल के साथ डी दबाना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि वापस से एक डुप्लीकेट कॉपी हो गई। अभी हमने यहाँ पे 8 बॉल बना ली है। अब इन सभी को यहाँ पे आपको देख लेना है कि सभी एनिमेशंस यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब मुझे इन सभी की टाइमिंग्स को अलग अलग करना होगा। जब हम इन सभी की टाइमिंग्स को अलग अलग करेंगे तो सब अपनी अपनी टाइमिंग्स के आधार पे यहाँ पे चलेगी। तो इसके लिए आपको सिंपल क्या करना है, फर्स्ट ऑफ इसके ऊपर आके टाइमिंग्स के ऊपर आना है। अब यहाँ पे आपको दिखाई देगा डेली आपको इसको करना है डेली। तो यहाँ पे आपको इसको टाइमिंग्स देना है 1 सेकंड्स, क्योंकि ये है 1 सेकंड के बाद स्टार्ट्स होगी। उसके बाद में आपको सभी की टाइमिंग्स को इस तरीके से चेंज कर देना है। जैसे कि इसे हम 2 सेकंड्स देते हैं तो 2 सेकंड्स में स्टार्ट्स होगी। उसके बाद में इसको हम 2.5 सेकंड्स देते हैं तो 2.5 सेकंड में स्टार्ट्स होगी। उसके बाद में नेक्स्ट है 3 सेकंड्स, 3 में स्टार्ट्स होगी। नेक्स्ट
3.5 सेकंड्स, इसको यहाँ पे आप 3.5 सेकंड्स कीजिए। उसके बाद में नेक्स्ट है 4 सेकंड्स, यह 4 सेकंड्स में स्टार्ट होगी। उसके बाद में 4.5 सेकंड्स, तो यहाँ पे आप 4.5 सेकंड्स दीजिए इसे। उसके बाद में नेक्स्ट है इसे आप 5 सेकंड्स दीजिए। तो यह स्लाइड, यह एनिमेशन आपका 5 सेकंड के बाद में स्टार्ट से होगा। अब इसे आप ब्रिंग टू फ्रंट कर दीजिए ताकि ये सबसे ऊपर हो जाए। तो सिंपल आप इसे सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ से ब्रिंग टू फ्रंट इसे कर देना है। इसके बाद में आप यहाँ से इस एनिमेशंस को देख सकते हैं। सिंपल यहाँ पे आपको स्लाइड शो के ऊपर आ जाना है। उसके बाद में फ्रॉम बिगिनिंग्स के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपकी जो स्लाइड है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। आप भी इस तरीके की एक बेस्ट स्लाइड एनिमेशंस बना सकते हैं। इस वीडियो को आपने पूरा देखा, ऑब्वियसली आप बहुत अच्छे से सीखे होंगे।